चलिए सभी लोगों को तहे दिल से नंदलाल मौर्य को नमस्कार। और मैं आप लोगों को प्रॉफिट एंड लॉस के क्वेश्चन में डिस्काउंट का क्वेश्चन सॉल्व करा रहा हूँ। यदि मेरा वीडियो पसंद आएगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चलिए 101 नंबर का क्वेश्चन है। बुक सॉल्व कराते हैं, ये RS अग्रवाल की बुक से सॉल्व कराता हूँ, उसको आप लोग देख सकते हैं। 101 नंबर का क्वेश्चन है। देखो, एक कंपनी 3 प्रकार के क्रमागत बट्टे पेश करती है। पहला करता है 25, 15, 30, 10 और 35, 5। कह रहा है किस ग्राहक के लिए सबसे अच्छा प्रस्ताव कौन सा है। मतलब इसका मतलब कि वो कितना % का छूट देगा, उसको फायदा होगा। जो जितना % तो सबसे अच्छा क्रय मूल्य कौन करेगा, तो उसको देखना है। देखेंगे, इसको मिटा देता हूँ ये थोड़ा। तो पहला क्या है, पहला हम क्या कैसे करेंगे, फार्मूला लिखेंगे x + y - xy/100। इसी फार्मूले पे हम लगाएंगे। तो पहला 25 है, x का मान क्या है 25, y का मान है 15, तो माइनस फार्मूले से और फिर 25 × 15/100। तो 25 चौका 100 हो जाएगा। और 4 से काटेंगे, 4 3 12, 4 7 28, 4 8 32। इन दोनों को जोड़ेंगे तो 0 5 5 10, 3 1 4, 3.75। इसको घटा देंगे तो 36.25 आ जाएगा। तो ये दे रहा है 36.25 पहला। दूसरा निकालेंगे 30 का, 30 + 10 - 30 × 10/100। ये हो जाएगा 10 30 10 40 माइनस 2 0 कट जाएगा, तो ये हो जाएगा 3, तो ये हो जाएगा 37। ये हो जाएगा 37%। तीसरा देखते हैं। तीसरा 35 + 5 - 35 × 5/100। फार्मूले पे ही रखेंगे। ये हो गया 40 माइनस 5 25 और 5 3 15 2 17। तो ये हो जाएगा 40 माइनस 1.75 हो जाएगा। इसको घटाएंगे तो 29.25%। अब इसमें पूछ रहा है, तीनों निकल आया, 1 2 3 निकल आया। अब इसमें पूछ रहा है किस ग्राहक के लिए सबसे अच्छा होगा, तो पहला दूसरा तीसरा। तो आपको क्या करता है डिस्काउंट 38, तो आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। इस तरह से इसको निकालेंगे। तो थर्ड का क्रय मूल्य सबसे कम है, तो इसलिए आपका ये डिस्काउंट सबसे कम हो जाएगा। तो आपका ये है थर्ड वाला ही ऑप्शन सही है। पूछ रहा था किस ग्राहक के लिए सबसे अच्छा होगा, तो ग्राहक के लिए सबसे अच्छा कितना होगा, थर्ड वाला। तो इस तरह से तीनों इस तरह करके सॉल्व करेंगे। फार्मूला लिखेंगे, फार्मूला से हल करेंगे। जो सबसे ज्यादा डिस्काउंट दे रहा है वही आपका आंसर। डिस्काउंट के अंदर 38.25 का डिस्काउंट दे रहा है, ये 37 का दे रहा है, ये 36 का दे रहा है। तो सबसे ज्यादा कौन दे रहा है, 38.25 दे रहा है। तो इसका आपका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट, 102 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे। कह रहा 30%, 20%, 10% के क्रमिक बट्टों के समतुल्य एकमात्र बट्टा बताना है। तो मान लेते हैं बट्टा कितना है, 100। कितना मान लेते हैं, जो आपका अंकित मूल्य है वो मान लेते हैं 100। और 100 पे क्या कर रहा है, 30% छूट दे रहा है, तो 70/100 × 80/100 × 90/100। 2 0 इसका, 2 0 इसको कट जाएगा, 2 0 इसको काट देंगे। अब इसको गुणा करें हम, 8 9 72 × 7, 1 0 इसका कट जाएगा,
तो ऊपर आप 0 खत्म हो जाए, नीचे सिर्फ 10 बचेगा। इसको काटेंगे, 7 दूनी 14 और 7 7 49 से 50, तो 50 7 कितना हो जाएगा, 7 दूनी 14 करे 4 एक से 7 7 49 से 50 हो जाएगा बटे 10, तो 10 लगा देंगे, ये 50.4। अब क्या है, 100 में से घटा देंगे, 100 में से घटा देंगे तो ये देगा 49.6%। तो ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। इस तरह से इसको निकालेंगे। चलिए 103 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है 20% 5% के दो क्रमागत बट्टे किस एक मात्र बट्टे के समतुल्य है। तो इसको भी ऐसे लिखाएंगे x प्लस वाई माइनस एक्स वाई बटे 100, इसी पे रख देंगे तो हो जाए 20 प्लस 5 माइनस 20 गुणे 5 बटे 100। तो ये हो जाएगा, इसको काटेंगे तो 20 25 हो गया और इसको 20 25 100 बटे 100, 100 से 100 कट गया तो 25 माइनस 1 बराबर 24। तो ऑप्शन नंबर आपका बी सही है। तो समतुल्य बट्टा कितना हो जाएगा, 24% हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते। 104 नंबर का क्वेश्चन है 20% 25% 10% के तीन क्रमागत बट्टे के समतुल्य एकमात्र बट्टा क्या होगा। ऑप्शन दिया है 55 50 48 और 46। तो इस तरह से मतलब एकमात्र बट्टा उसको मान लेते हैं 100, 100 पे ही लगाएंगे, 80 बटे 100 हो जाएगा, गुणे 75 बटे 100 हो गया और गुणे 90 बटे 100। 2 जीरो इसका कटेंगे और 2 जीरो और कट जाएगा, 25 3 75 25 चौका 100 हो जाएगा, 4 दूनी 8 हो जाएगा 2, तो 2 गुणे 3 बटे 9, तो हो जाएगा 3 दूनी 6 गुणे 9 और 9 छक 54। 100 में से आप 54 घटा देंगे तो ये कितना आ जाएगा 46%। तो ये आपका आंसर हो गया, 46 आ जाएगा। इस तरह से इसको लगा देंगे। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 105 नंबर का क्वेश्चन, एक व्यापारी अपने सामान पर क्रय मूल्य से 25% अधिक मूल्य अंकित करता है तथा ग्राहक को अंकित मूल्य पर 10% की छूट देता है, इसका लाभ प्रस्तुत किया कीजिए। तो देखिए क्रय मूल्य से 25% अधिक अंकित करता है, मतलब अंकित मूल्य मान लेते हैं 125, 25% अधिक अंकित करता तो 125 हो गया और सीपी आपका मान लेते हैं 100। अब ग्राहक को अंकित मूल्य पर 10% की छूट देता है, तो 10% की छूट देता है तो एसपी आपका हो जाएगा 125 गुणे 90 बटे 100, 25 चौका 100 25 25 100 और 4 दूनी 8 और 4 दूनी 8 4 पंचे 20, तो ये हो जाएगा 55 25 5 दूनी 10 2 12 और 5 दूनी 10 11, ये इतना होगा। तो अब कितना आपका सीपी कितना है 100 है, सीपी 100 है और बेच रहा है 112.5 रुपए में, तो प्रॉफिट कितना हो रहा है, तो 112 में से 0.5 में से 100 घटा देंगे तो आ जाएगा कितना 12.5। 12 इसको परसेंटेज भी निकालेंगे तो 100 पे परसेंटेज निकल ही जाएगा, तो सीधे 12.5% ही आ जाएगा। तो आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। इस तरह से इसको सॉल्व करेंगे। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 106 नंबर का क्वेश्चन देखें। एक दुकानदार अपने ग्राहक को 10% बट्टा देकर भी 26% लाभ कमाता है। एक वस्तु का अंकित मूल्य 280 रुपये है तो उसे कितने रुपए में खरीदा था। हमको निकालना है सीपी निकालना था,
मार्क प्राइस दे रखा है कितना है 280 रुपये, मार्क प्राइस दे रखा है 280 रुपये में, और इस पर 10% का बट्टा देता है, किस पे, इस पे 10% का बट्टा देता है, तो एसपी बराबर हो जाएगा 280 गुणे 90/100। 10% का छूट देता है तो देता कितने में, 90 में, तो 9 8 9 72 के 2 7 हासिल, और 9 दूनी 18, 18 2 20 5 25, तो वो आपका क्रय विक्रय मूल्य कितना आ गया 252 रुपया। अब 252 रुपये आ गया। अब इसमें सीपी निकालना है। अब सीपी निकालना है तो सीपी निकालना है तो सीपी की वैल्यू क्या होता है, एसपी गुणे 100/100 प्लस पी, ये आपका फार्मूला होता है, इसी पे रख देंगे इसको। 252 यहाँ लिखते हैं, 252 रुपये ये हो जाएगा। अब सीपी की वैल्यू निकालना है तो सीएसपी निकालना है, तो कितना निकालना है 252 गुणे 100 और बटे 26% का लाभ कमाता है तो 126 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 126, तो 6 दूनी 12, 12 दूना 24, ये 2 बार जाएगा तो ये हो जाएगा 200 रुपये। तो कह रहा उसने कितने रुपए में खरीदा था, तो उसने 200 रुपये में खरीदा था। ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। इस तरह से सीपी निकालना था, मार्क प्राइस 28 है, एसपी निकालेंगे इसे 280 गुणे 90/100, तो 252 रुपये आपका एसपी आ जाएगा। और सीपी के फार्मूला रखेंगे, आपका हो जाएगा सीपी कास्ट क्रय मूल्य। सीपी क्या है, क्रय मूल्य, सीपी को क्रय मूल्य कहते हैं इस, और एसपी को विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य। इस तरह से इसको सीलिंग प्राइस। एक अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए ये क्वेश्चन बहुत आसान है। अंकित मूल्य दिया दिया, मार्क प्राइस दे रखा है कितना 162, और आपका क्रय मूल्य विक्रय मूल्य एसपी दे रखा कितना 135। अब उसने कितने का लाभ हुआ, मार्क प्राइस इतना था, बेचा इतने में, तो ये बेचा 27 रुपये में, 27 रुपये में बेचा है। तो 27 रुपये बट्टे की दर पूछ रहा है, तो अब बट्टे की दर वाला फार्मूला लगाएंगे, तो 27 बटे मार्क प्राइस पे ही लगाएंगे, क्योंकि मार्क प्राइस पे ही पूछ रहा है बट्टा कितना देना पड़ा था, तो हो जाएगा प्रॉफिट। आपका ये प्रॉफिट हुआ था, तो इसको काटेंगे, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 50। तो इसको सॉल्व करेंगे, 0 5 25 5 2 10 11 बटे 81। इसको हल करने के बाद आएगा 16 सही 2/3%। इसको हल करिएगा तो 16 सही 2/3% आ जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। इस तरह से इसको सॉल्व कर लेंगे। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए, एक व्यापारी अपने सामान पर क्रय मूल्य से 20% अधिक मूल्य अंकित करता है तथा इस पर कुछ बट्टा देकर 8% लाभ पर सामान बेचता है, तो बट्टे की दर क्या होगी। तो यहाँ ये समझना है कि सामान क्रय मूल्य से 20% अधिक, इसका मतलब मार्क प्राइस आपका दे रखा है, मार्क प्राइस क्या है 120 है, और सीपी आपका कितना है 100। और जब भी हमको बट्टे की दर निकालना होगा, तो बट्टे की दर निकालना होगा तो बट्टे की दर हमेशा मार्क प्राइस पर निकाला जाता है, ये होता है। अब देखिए, अब कह रहा है इस पर कुछ बट्टा देकर वो 8% लाभ सामान बेचता है, मतलब सीपी 8%, इसका मतलब एसपी आपका हो जाएगा 108। 8% लाभ कमा रहा है ना, तो सीपी 100 है, जो 8% तो 108 हो जाएगा। अब कह रहा है बट्टे की दर ज्ञात कीजिए, बट्टे की दर ज्ञात कीजिए, तो आपका बेचा कितना 8 रुपए में, मार्क प्राइस कितना किया था
मार्क प्राइस 120 किए थे, बेचा है, तो आपको इसको लाभ कितना हो रहा है, कितना 12 का, और 12 का परसेंटेज निकालेंगे तो 12 बटे किस पर 120 पर 120 पे निकालेंगे तो ये हो जाएगा, इसको काट देंगे, एक जीरो इसको कट जाएगा, जीरो कट जाएगा, तो ये हो जाएगा 10%। बट्टे की दर, बट्टे कितने आ जाएगा, 10% आ जाएगा। इस तरह से इसको निकालेंगे। क्वेश्चन नंबर 108 था, 108 का सी, 108 का सी बराबर, तो इस तरह से इसको निकाल लेंगे। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। एक 109 नंबर का क्वेश्चन है, किसी वस्तु का अंकित मूल्य 900 रुपए है तथा इस पर 8% और 9% के दो क्रमागत बट्टे दिए जाते हैं। यदि इन दो क्रमागत बट्टों के स्थान पर 16% का एकमात्र बट्टा दिया जाए तो दोनों का लाभ प्रतिशत कितना होगा, तो कितना लाभ होगा, देखेंगे कैसे लगाएंगे इसको। तो लाभ होगा या हानि होगा, अगर वो इतना देता है तब कितना, अगर इतना 16% दे रहा है तो कितना होगा। तो अंकित मूल्य कितना है 900, तो 900 पे 8% का क्या है बट्टा दे रहा है, 8% तो हो जाएगा 92, 92/100 और गुणे 81/9 है ना, 91/100, 2 जीरो इसको काटेंगे, 2 जीरो इसको काट देंगे, तो इसको काटने के बाद आ जाएगा, गुणा कर लेते हैं। 91 में 92 का गुणा 2, 9 दूनी 18, 9 और 9 9 81, ये हो जाएगा 2, 8 दूनी 16 और 3 8। अभी 9 का गुणा करेंगे तो 9 दूनी 18 और 9 6 54, 1 55, 5 हासिल और 9 3 27, 27 3 20, 27 3 30, 30 2 32, 3 और 8 9 72, 72 3 75, तो ये हो जाएगा, इसको करने के बाद कितना आ जाएगा 75258/100 सॉरी कहीं मिस हो रहा है, 8% और 9% दो कम। अब इसको देखिए, 9 कम 9 और 9 दूनी 18, 9 कम 9, ये 9 कम 9 और 9 9 81, ये हो जाएगा, इसको काटेंगे। अब फिर उसके बाद में यहाँ पर हो जाएगा 8 2 16 1 17 बराबर, अब 9 से काट, 9 दूनी 18 और 9 7 63, 9 दूनी 18 1 हासिल और 9 7 63, 63 1 64, ये 64 6 हासिल और 9 3 27, 27 3 30, 3 33 और 8 9 72 और 3 75, ये हो जाएगा 75 3 4 8/100, तो ये हो जाएगा, फिर कहीं गलती हो रहा है, फिर से करता हूँ, गुणा कर लिया तो आ गया है कितना 753.48 आ गया। अब इसको मिटा दे रहा हूँ, ये इतना हो गया एक का। अब वो सिर्फ अगर 16% का बट्टा दे तो 900 गुणे 84/100, 2 जीरो इसको काट देंगे तो ये हो जाएगा 9 चौक 36 के 6, 3 हासिल, 9 चौक 36, 36 के 6, 3 हासिल और 9 8 72, 72 3 75, ये हो जाएगा, कितना हो गया। अब इसको घटा दीजिए, घटाएंगे कितना आ जाएगा, दोनों में डिफरेंस कितना आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 और 9 वहाँ से 4 के 5, ये 5 2 हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 2.52,
756 756 ये हो गया। ये मिसिंग कहीं दे रहा है, यहाँ पर किसी कहीं मिसिंग है इसकी, तो आपका क्या हो रहा है देखिए 753 में दे रहा है और ये है कितने में 76 756 में दे रहा है, इसका मतलब लाभ हो रहा है आपका, तो यह प्रॉफिट हो जाएगा। तो प्रॉफिट 2.52 का है। तो इस तरह से इसको सॉल्व कर लेंगे। यहाँ मिसिंग हो रहा है, यहाँ 92 दोनों 92 करके दिया गया है, तो ये आपका कहीं मिसिंग है, तो इतना हो जाएगा 84। इस तरह से ऑप्शन में नहीं दिया है, ऑप्शन में इसको मिटा लेता हूँ, ऑप्शन में मिसिंग है, ये 2.52% आ जाएगा। इस तरह से इसको लिखेंगे। चलिए 110 नंबर का क्वेश्चन थे। चलिए 110 नंबर का क्वेश्चन है, लिखा है किसी कमीज पर तथा पैंट अंकित मूल्य पर 1:2 के अनुपात में है। दुकानदार कमीज पर 40% की छूट देता है तथा कमीज तथा पैंट दोनों को मिलाकर 30% की छूट देता है। तो पैंट पर दी गई छूट बताना है। तो देखिए पहले क्या मान लेंगे, मार्क प्राइस जो आपका दिया गया है मार्क प्राइस, और ये आपका है कमीज और ये पैंट। अब इसको 1:2 है, उसको 100 में मान के चल सकते हैं, 100, और इस तरह से इसको मान लेंगे। कमीज और पैंट का दोनों का अनुपात हो जाएगा, जैसे 1:2 है तो 100:200 लिख सकते हैं, इस तरह से लिख सकते हैं। फिर कह रहा है कि कमीज पर 40% की छूट देता है, तो कमीज पर 40% की छूट देगा, 40% की छूट देता है, तो वो बेच कितने पर है 60 रुपये, तो यूएसपी कितना हो जाएगा 60 रुपये, ये हो गया। फिर कह रहा है कमीज तथा पैंट पर 30% की छूट। कमीज और पैंट ये दोनों आपको क्या है, इन दोनों को जोड़ लेंगे 200 और प्लस 100, तो ये हो जाएगा 300, और 300 पे उसे क्या 30% की छूट देता है, तो हो जाएगा इतना 70, 2 जीरो कटेंगे तो 7 × 21। कमीज पे 60 रुपए मिला और बेचा, और इसको 210 रुपए में, 300 का सामान 210 रुपए में बेच दिया है। अब क्या कह रहा है, पैंट का मूल्य बताइए। तो पैंट का मूल्य अब यहां से देखेंगे, ये जो मिला हुआ है पैंट और कमीज, पैंट और प्लस कमीज का मूल्य है, और ये सिर्फ ये है किसका है, ये कमीज का है। तो इसमें हम क्या निकाल सकते हैं, 210 में से 60 घटा देंगे तो हो जाएगा 150। किसका आ जाएगा, पैंट का मूल्य आ जाएगा, कितने में उसने बेचा था, ये हो गया। अब कह रहा है ₹200 पे छूट, कितना पैंट पूछ रहा है, कह रहा पैंट पर दी गई छूट बताइए। तो 200 रुपए पर कितना देता, 50 का छूट दे रहा है, क्योंकि आपका कितने है 150 में बेच रहा है और मूल्य अंकित किया था 200 का, तो छूट कितने दे रहा है 50 का, तो एक पर कितना हो जाएगा 50/100 200, इसलिए 100 पे कितना हो जाएगा, अब यहाँ 100 कर लेंगे, 100 पे हो जाएगा तो 50 × 100 / 200, इसे काटेंगे तो 2 हो जाएगा, 2 से काटेंगे ये 25 हो जाएगा, 25%। तो ऑप्शन नंबर आपका आ जाएगा सी, सही हो जाएगा। देखिए कमीज का मूल्य और पैंट का मूल्य दोनों 100 और 200 मान लेंगे। कमीज पर का 40% हो, 40 रुपए का बेचा, उसने पैंट पे दोनों मिलाकर उसके 30% पे छूट दिया, तो 210 रुपए में बेचा। अब 210 की पैंट, अब यहाँ से निकालेंगे कि पैंट का मूल्य, क्योंकि ये क्या है 210 है, पैंट और कमीज है, ये 210 जो है पैंट और कमीज का है, और कमीज का आपका 60 है, इसमें से घटा देंगे तो पैंट का 150 हो जाएगा। इसका मतलब पैंट का मूल्य कितना है 200 का मार्क प्राइस क्या था, और उसने 50 रुपए का लाभ किया
तो ये हो जाएगा 50/200 × 100, तो इसको काटेंगे तो ये आ जाएगा 25% आ जाएगा। तो कह रहा है पैंट पर दी गई छूट कितना है, तो 25% का छूट उसने दिया था। चलिए इस तरह से 110 नंबर का तक क्वेश्चन समाप्त हुआ है। अगला वीडियो फिर लेकर आएंगे, तब तक के लिए नमस्कार। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, क्योंकि उससे जितने भी क्वेश्चन सॉल्व करते हैं वो उसमें नोटिफिकेशन पे आ जाता है आपके मोबाइल पर। चलिए मैं सभी लोगों का तहे दिल से नमस्कार करता हूँ और धन्यवाद। थैंक यू।